ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर मोती सिंह राजपुरोहित आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वनमुखी रुद्राक्ष। वनमुखी रुद्राक्ष क्या होता है, कैसा दिखता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, कितने प्रकार के आते हैं, कहाँ कहाँ से वनमुखी रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं, ओरिजिन कहाँ से है, नेपाल का है, इंडोनेशिया का है, साउथ अफ्रीका का है, कहाँ से प्राप्त होती है, ये जो सारी जानकारी है वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वनमुखी रुद्राक्ष साक्षात्कार शंकर जी का स्वरूप माना जाता है। शिव महापुराण ग्रंथ में क्लियरली वर्णन किया गया है कि वनमुखी रुद्राक्ष अगर कोई धारण करता है तो वो साक्षात्कार मेरी कृपा का पात्र हो जाता है। आप महादेव जी की कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो आप वनमुखी रुद्राक्ष को प्रयोग करके आप महादेव जी के समकक्ष आप उनका लाभ ले सकते हैं। वनमुखी रुद्राक्ष के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको एकाग्र करने के लिए, लाइफ में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आध्यात्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वनमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा दोस्तों कि वनमुखी रुद्राक्ष अति दुर्लभ है, नहीं मिलता है। बड़ों के मुख से सुना होगा, बहुत लोगों ने बताया भी होगा कि एक मुखी रुद्राक्ष तो दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है। तो ये सत्य वचन है दोस्तों। एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल का गोल विथ वन लाइन विथ वन सीड, जिसके ऊपर लाइन भी एक हो और उसके अंदर सीड भी वन हो, ऐसा पूरे वर्ल्ड में वन मुखी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो ये जो आपने सुना है वो सत्य सुना है। मार्केट में बहुत लोग आ गए जो वन मुखी वन लाइन बोल के सेल कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वन मुखी विथ वन लाइन पूरे वर्ल्ड में अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, वन मुखी का जो अल्टरनेटिव है हाफ मून शेप, काजू शेप, जो रामेश्वरम से प्राप्त होता है, साउथ इंडिया से प्राप्त होता है, केरला से प्राप्त होता है, हाफ मून शेप में आता है दोस्तों। काजू शेप के अंदर आप एज अ अल्टरनेटिव उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक वन लाइन है और एक वन सीड है। कुछ लोग उसको बद्राक्ष की कैटेगरी में मानते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली वो बद्राक्ष की कैटेगरी में, क्योंकि इंडिया में जितने भी जो रुद्राक्ष होते हैं वो सारे बद्राक्ष की कैटेगरी में आता है। लेकिन नेपाल में वनमुखी अवेलेबल नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव एज आप हाफ मून को यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे जो बड़े बड़े साधु महात्मा लोग हैं, जो आध्यात्म क्षेत्र में साधना करते हैं, साधक हैं, वो लोग भी हाफ मून का प्रयोग करके उसका लाभ ले रहे हैं दोस्तों। दूसरा वनमुखी मिलता है इंडोनेशिया का, जो साइज़ में बहुत ही छोटा पाया जाता है। 10 से 12 mm, 15 mm के आसपास हो सकता है, 6 से 7 mm का हो सकता है। छोटी साइज़ का होता है, वन लाइन वन सीड मिल जाता है। एक प्रॉपर अगर आप वनमुखी चाहते हैं तो आप इंडोनेशिया का जो वनमुखी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। नेपाल में वनमुखी अभी बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, वो अंडर डेवलप वनमुखी है। अंडर डेवलप अगर मैं कहूँ दोस्तों, जिसके ऊपर नेचुरली वन लाइन है लेकिन सीड मल्टीपल है। हो सकता है वो 4 मुखी बनने वाला था, लेकिन बाहर से लाइन एक ही डेवलप हो पाई, लेकिन सीड अंदर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो वो प्रॉपरली वन मुखी नहीं है। वो भी एज अ अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप हाफ मून का यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से आप अंडर डेवलप वन मुखी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में देखा होगा दोस्तों, एक्सरे मशीन वगैरह तो अभी आई है, तो अभी अपने को पता करना हो कि एक मुखी का लाइन बार एक नेचुरली है, इनसाइड स्ट्रक्चर में कितने दिख रहे हैं सीड, तो एक्सरे मशीन से अपन चेक कर लेते हैं, 4 सीड दिख रहे हैं, 5 सीड दिख रहे हैं। अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर कहें, जिसके ऊपर प्रॉपरली एक लाइन है और वन मुखी है, तो अंडर डेवलप को उस ज़माने में आप वन मुखी बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम एक्सरे था नहीं। आज की डेट में तो क्या, हम तुरंत जैसे रुद्राक्ष लिया, एक्सरे निकाला और चेक कर लेते हैं अंदर में कितने कंपार्टमेंट बने हुए हैं, कितने सीड बने हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार उसको वनमुखी मान सकते हैं, इसलिए एज अ अल्टरनेटिव बोल रहा हूँ दोस्तों। प्रॉपर वनमुखी वो भी नहीं है, क्योंकि अगर वन लाइन है तो वन ही सीड होना चाहिए,
वो भी नेपाल का, तो सबसे उत्तम सबसे सुपीरियर रुद्राक्ष माना जाएगा, जो आज की डेट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। बहुत लोग चैलेंज करते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है, ये सिर्फ मिथ्या है दोस्तों, किसी के पास नहीं है, वो अति दुर्लभ है। जिसके पास होगा वो सेल भी नहीं करेगा, उसका एनर्जी का सोर्स ही इतना है। एज अ अल्टरनेटिव आप हाफ मून का यूज़ कर सकते हैं, इंडोनेशिया का वनमुखी यूज़ कर सकते हैं। वनमुखी साक्षात्कार भगवान शंकर जी का आशीर्वाद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वनमुखी का प्रयोग कर सकते हैं। वनमुखी रुद्राक्ष का अगर रूलिंग प्लैनेट कहूँ दोस्तों तो वो है लॉर्ड सूर्य। भगवान सूर्य वनमुखी के रूलिंग प्लैनेट है। अगर आप सूर्य रिलेटेड पावर बूस्ट करना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं तो आप वनमुखी रुद्राक्ष का डेफिनेटली प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। और सूर्य भगवान के लिए 12 मुखी भी होता है दोस्तों, 12 मुखी, जिसका वीडियो भी हम नेक्स्ट के वीडियो में आपको पूरा 12 मुखी का बेनिफिट देंगे। तो 12 मुखी और वन मुखी दोनों ही लॉर्ड सूर्य के लिए होता है। इसमें पूरा बेनिफिट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर सूर्य रिलेटेड, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आप पॉलिटिक्स में और अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा चारों तरफ फैले, तो उसके लिए आप वनमुखी का प्रयोग कर सकते हैं। आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी वनमुखी बहुत हेल्पफुल रहता है दोस्तों। तो जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई दोस्तों, वनमुखी में हाफ मून अभी सबसे ज़्यादा मिलता है 99%। कुछ परसेंट आप इंडोनेशिया के वनमुखी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो नेपाल का अंडर डेवलप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रकार के आते हैं और कुछ उत्तराखंड के भी आते हैं जो 2 मुखी होता है, उसी तरह से 1 लाइन वाला आता है, वो भी काफ़ी रेयर देखने को मिलता है। जैसे आप रामेश्वरम का यूज़ कर रहे हो अल्टरनेटिव, वैसे आप उत्तराखंड का 1 मुखी विथ 1 सीड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, इंडिया में जितने भी रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं वो सारे ही भद्राक्ष की कैटेगरी में आते हैं। उसका जो इफेक्ट लेवल है बहुत लो होता है। 1 सीड है, 1 लाइन है, तो एज अ अल्टरनेटिव आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर 1 मुखी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आपको बाकी सारे रुद्राक्ष देखने को मिल जाएंगे। 21 फेस बहुत दुर्लभ है लेकिन मिल जाएगा, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है दोस्तों। काफ़ी लोगों ने हमारा एक 21 फेस का वीडियो था, उस पर कमेंट भी डाला था कि उसकी प्राइसिंग क्या है। दोस्तों अगर ओरिजिनल आप 21 मुखी लेने जाएंगे तो उसका मिनिमम कॉस्ट 40 लाख से लेके 60 लाख के बीच में बैठता है। ये मिनिमम कॉस्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों। नॉर्मली हम प्राइसिंग नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि सभी रुद्राक्ष का जैसा शेप है, जैसा साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है। प्राइस फिक्स नहीं होता। अगर दाना बहुत बेहतरीन है, डेवलप है, 80 लाख तक भी जाता है 21 फेस, 90 लाख तक भी जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड मैंने प्राइस आपको बताया, स्टैंडर्ड जो पूरे साल में 3 to 4 बीट्स ही निकलते हैं नेपाल से। अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट हाई रहती है दोस्तों। तो 40 to 60 लाख तक खर्च करना पड़ता है आपको 21 फेस के लिए। 100% ऑथेंटिक 21 मुखी मिल जाता है, बट आप 1 CR खर्च करके भी 1 मुखी नहीं प्राप्त कर सकते, ये फैक्ट है। 1 मुखी विथ 1 लाइन 1 सीड पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। हाँ, दर्शन करना चाहते हैं आप, नेपाल काठमांडू जाइए, पशुपतिनाथ जी के मंदिर के अंदर आपको दर्शन करने को मिलेगा, जो नेपाल के जो राजा हैं उनके माध्यम से वो दिया गया है। तो वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी पूरे वर्ल्ड में 1 मुखी नेपाल का अवेलेबल नहीं है। प्रीशियस जिसको बोलते हैं वो अवेलेबल नहीं है। अल्टरनेटिव बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताया हाफ मून शेप, उत्तराखंड का 1 मुखी है, फिर आप इंडोनेशिया का 1 मुखी यूज़ कर सकते हैं, या नेपाल का अंडर डेवलप। ये 4 कैटेगरीज अलग अलग बताई है। आप इस तरह से उसमें अपने अकॉर्डिंग जो आपका मन माने। दोस्तों रुद्राक्ष पहनना या पहनाना किसी के बस का नहीं है। मुझे रुद्राक्ष पहनना है, ये मेरी अंदर की भावना आई और मैं रुद्राक्ष लेने गया। मेरे भाग्य में नहीं लिखा है मैं कितना भी जोड़ लगा लूँ मैं रुद्राक्ष नहीं पहन पाऊंगा। आपके भाग्य में नहीं लिखा है और मैं कितना भी जोड़ लगा लूँगा आप नहीं पहन पाओगे। रुद्राक्ष आपके पास कब पहुँचेगा ये निश्चित है। वो आपके अंदर से एक एनर्जी आपको उसकी तरफ ले जाएगी। आप फाइनेंशियली कितने भी स्ट्रांग हैं और आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ रुद्राक्ष पहनना, तो आप नहीं पहन पाओगे दोस्तों।
जिस टाइम जिस समय लिखा है उसी समय आपके पास रुद्राक्ष आएगा। बहुत लोगों को देखा होगा 50 ईयर हो गए, रुद्राक्ष के बारे में देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, देखे बहुत सारे लेकिन वेयर किया ही नहीं, और 50 ईयर की एज के बाद बहुत सारे रुद्राक्ष पहन रहे हैं। वो उनका डेस्टिनी है दोस्तों, वो समय आ चुका है उनका रुद्राक्ष पहनने का। तो ये सब फिक्स्ड होता है ऊपर से आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना और कब पहनना है। तो आपको यही ध्यान रखना है, आप जब भी रुद्राक्ष लें तो रुद्राक्ष के विषय में पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम समय समय पर अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, प्रोडक्ट भी आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे जो पास्ट के वीडियोस हैं हमारे चैनल पे बहुत सारे हमने वीडियोस डाले हैं। एस्ट्रो इंडिया खेतिस रुद्राक्ष आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट के फिजिकली हमने प्रोडक्ट रखे हैं और उनके बारे में जानकारी दी है कि मुखीज कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये वन मुखी का मैं आपको आज की वीडियो में पूरा जानकारी दे रहा हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। वन मुखी कर सकते हैं, इसका 2 मुखी का बेनिफिट बताएंगे, 3 का बताएंगे। तो वन मुखी के जितने भी बेसिक बेनिफिट है मैंने आपको बता दिए, कितनी वैरायटी के आते हैं ये भी आपको जानकारी दी। आपका जैसा मन माने उसके अकॉर्डिंग आप एक ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण कीजिए। वन मुखी आपको वेयर करना है तो एज अ अल्टरनेटिव ही आप प्राप्त कर पाएंगे, या फिर इंडोनेशियन रुद्राक्ष जिसका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। तो प्रॉपरली एक अगर आप वन मुखी वेयर करना चाहते हो तो इंडोनेशिया का स्मॉलर साइज का एक वन मुखी भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शंकर जी का साक्षात आशीर्वाद के रूप में आप रुद्राक्ष धारण करके अपने जीवन में बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आप रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रुद्राक्ष के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं 8888990399, इस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रुद्राक्ष के फ़ोटोज़ वगैरह भी हम आपको शेयर कर देंगे, उसकी प्राइसिंग वगैरह भी शेयर कर देंगे। आपको जो भी डिमांड हो आप रुद्राक्ष के विषय में ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो हमने जो बनाया रुद्राक्ष के वन मुखी के ऊपर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी जो रुद्राक्ष लवर हैं और महादेव जी को प्रेम करते हैं उन लोगों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, उन लोगों को भी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।